प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। 200 रुपए का सरसों का तेल लेके आप पकौड़ा तल पाएंगे? हमारी चीजें हिंदू मुसलमान से नहीं बढ़ती हैं, लेकिन इस सरकार ने लोगों को तोड़ने का काम किया है। जिसके पास 10 रुपए हैं, जनधन योजना के अकाउंट खुलवाया, वो 10 रुपए जमा किया, वो 10 रुपए निकालने कैसे जाएगा? एटीएम से 10 रुपए निकलता है आज के वक्त में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। अब जब आम जनता ने बीजेपी को वोट दे दिया, 2014 में बात हो रही थी 35 रुपये पेट्रोल, कहीं कहा जा रहा था कि आधे से भी ज़्यादा कम कर देंगे दाम। जनता कहीं ना कहीं ये सोच रही थी कि इस बार कोई नई सरकार आएगी, हमारे ऊपर कहीं ना कहीं राहत देखने को मिलेगी, चीज़ें सस्ती होते हुए नज़र आएंगी। लेकिन ये सरकार उससे भी भयंकर, जिस तरीके से रेट बढ़ा रही है, कहीं ना कहीं उससे भी भयंकर आकार ले रही है महंगाई। अब जब तेल 100 के पार होने वाला है, इसी को लेके हमारे साथ श्रवण पांडे जी मौजूद हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। लगातार लोगों के मुद्दों को लेके वो हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे वो बात करते हैं। इन्होंने अभी हमें हाल ही में बताया कि जिस तरीके से अभी पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। इनको भी कई कॉल आई, कई लोगों ने इनसे कहा कि आप इस पर भी आवाज़ उठाइए। तो इसी को लेकर आज इनसे हम बात करेंगे कि क्या जो पेट्रोल रेट बढ़ रहा है आम आदमी के जेब पे कितना असर डाल रहा है। सबसे पहले तो सर मैं आपका नमस्कार करूंगा हमारे चैनल पे आने के लिए। सभी आप दर्शकों का धन्यवाद। आप हमेशा ही आवाज़ उठाते रहते हैं, हमेशा ही लोग जो हैं उनकी आवाज़ बनते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आज महंगाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरीके से आम जनता के जेब पे ये असर डाल रही है? जब जब राजा झूठा और पाखंडी हो जाए, तब तब राज्य का सर्वनाश हो जाता है। मौजूदा जो सरकार है, आप महंगाई की बात कीजिए, पेट्रोल इस वक्त 71 रुपए प्रति बैरल है और मौजूदा एक बैरल में 160 लीटर पेट्रोल आता है, जो क्रूड ऑयल की बात करते हैं। मौजूदा सरकार के शासनकाल में जो स्मृति ईरानी जी कहती थी, भारतीय जनता पार्टी कहती थी, जब 2014 के पहले जब 2012 में आंदोलन हुआ था, वही बाबा कामदेव कहते थे 35 रुपए पेट्रोल होगा। आप बताइए, आज हिंदुस्तान की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। देश की जनता, आप बताइए, पेट्रोल आदमी जाता है 20 रुपए का पाव में पेट्रोल डलवाता है, 100 ग्राम पेट्रोल डलवाता है। आप नेपाल जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी जब वोट की बात होती है तब भारत और पाकिस्तान का मुद्दा ये उठाती है। लेकिन आज देश में महंगाई की बात हो रही है, देश की जनता के हित की बात हो रही है, तब भारतीय जनता पार्टी को जनता नहीं दिखाई दे रही है। तब ये नहीं दिखाई दे रहा है कि आज पेट्रोल, आप समझ रहे होंगे। अच्छा, नेपाल और पाकिस्तान की बात करें तो एक वक्त था जब हम लोग ये कहते थे कि छोटे देश हैं जो भारत से के कहीं ना कहीं हमारी मदद से चल रहे हैं। आज वही देश जो है वो हमारी जीडीपी से भी आगे, उनकी जीडीपी की बात करें, पेट्रोल रेट भी कम है, कहीं ना कहीं जनता ज़्यादा खुश है। तो सरकार जिसको बात कर रही थी कि हम पाकिस्तान को कहती थी जवाब देंगे, ये क्या देखने को मिल रहा है आज? अब देखिए, आप पेट्रोल मंत्री जी कहते हैं कि इस वक्त पेट्रोल की महंगाई है, सरकारी खजाना खाला है। आप बताइए, सरकारी आपका खजाना खाला है तो आप हमारा किडनी निकालेंगे, आप हमारे ऊपर कट्टा रख के वसूली करेंगे? ये सरकार डकैती डाल रही है, हमारी जेबों पे डकैती डाल रही है। आप बात करिए, सरसों के तेल की बात करिए, आदमी यही सरकार कहती थी आत्मनिर्भर बनिए, नरेंद्र मोदी जी का स्लोगन था आत्मनिर्भर बने, हर युवा रोजगार हो। आखिर 200 रुपए का सरसों का तेल लेके आप पकौड़ा तल पाएंगे? बताइए, पता आप तल पाएंगे? बताइए, तल पाएंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। तो ये सरकार क्या कहती थी? जो कहती थी हम महंगाई, एक वक्त था यही सरकार के लोग गैस के सिलेंडर की जब महंगाई बढ़ती थी तो सिलेंडर लेके भागने का काम करती थी। एक रानी जी का अगर बात आज बताइए, हाँ, वो इस वक्त फैल चुकी हैं, उनकी सत्ता में आने के बाद फैल चुकी है ना। लेकिन देश की जनता के लिए अब उनको महंगाई नहीं दिख रही है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग को महंगाई डार्लिंग बन गई है क्या? वही है, महंगाई डाइन मार रहे कि भाजपा महंगाई खा गई। आप बताइए, हमारे जेब में आप 20 रुपए नहीं है और मैं बाइक से चलना है, साइकिल से चलना है, आप हमारे जेब पे डकैती मार रहे हैं, किडनी निकालने का काम कर रही है सरकार। जिस वक्त था, आप समझे 170 और 80 रुपए के आसपास प्रति बैरल जो हुआ था, 170-80 के आसपास था। उस वक्त पेट्रोल का दाम 60 से 50 रुपए हुआ करता था। तब भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले 35 से 40 रुपए पेट्रोल था, तब आवाज उठती थी। आज 100 रुपए पेट्रोल है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां बैठे हुए हैं? आप बताइए, आप सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। चुनाव आएगा तो आपको हिंदू मुस्लिम दिख जाएंगे, हिंदू मुस्लिम को तोड़ने का काम कर दिया जाएगा। और क्या कर रहे हैं आप? राम जन्म, आप
इसने देखा होगा, इससे पहले अभी आप चले जाइए डीजल विरोध, किसान आंदोलन चल रहा है देश में, किसानों की आवाज उठ रही है। किसान क्या होता है, किसान का काम क्या है कि डीजल डाल के, आज मानसून अगर नहीं आता है वक्त पे तो धान की रुपाई के लिए खेत सिंचाई करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन इसको सरकार नहीं दिखाई। सरकार ये कह रही है कि हम किसानों को समृद्ध करेंगे। किसान आखिर कहां से समृद्ध हो रहा है? वही कहावत कही गई है, जब रोम जल रहा था तो उस समय नीरज जी मोर बांसुरी बजा रहे थे बाग में बैठ के। तो वही हाल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। आज देश की जनता परेशान है, देश की आवाम परेशान है, तो आप बैठ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, आप महल बनवा रहे हैं। इस समय 20,000 करोड़ रुपए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो देश की भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर हो, जब देश में युवा जो हो, आधे से ज़्यादा युवा घर पे बैठे हो, इसलिए कि आज नहीं तो कल नौकरी मिल जाएगी, जब सरकारी फॉर्म के नाम पे पैसे ले लिए जा रहे हो, लेकिन सरकारी जो संस्थाएं हैं उसमें नौकरी नहीं मिल रही है। युवा हमेशा, अगर बात करें सरकारी की तो वैसे भी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी इतनी नौकरी नहीं देखने को मिल रही है। अब कहाँ जाए युवा, जाए तो जाए कहाँ? अब आप बताइए, देश में चुनाव समय से होता है, सांसद विधायक मंत्री समय से बनते हैं, लेकिन आज 2 साल के आसपास हो गए हैं, देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटियां बंद हैं, देश के स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, और ये सरकार कहती है जब भारत पढ़ेगा, हिंदुस्तान पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। आप बताइए, कलावा बांधे हुए हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप हमारे समझ, हमें कैसे कह सकते हैं कि हम इंसानियत हमारे अंदर ना इंसानियत है। लोग वहाँ कहते हैं, आते हैं, आओ भगत कहते हैं कि आप बैठे चाय पीजिए। हमारी चीजें हिंदू मुसलमान से नहीं बढ़ती हैं, लेकिन इस सरकार ने लोगों को तोड़ने का काम किया है। महंगाई के मुद्दों पर बात नहीं होगी, स्ट्रीम मीडिया की बात आप करिए, स्ट्रीम मीडिया आज तक हो, इंडिया टीवी हो, महंगाई पे डिबेट नहीं होगा। हल्ला बोल जब होगा, सीता जी में रोल कौन करेगा? कंगना करेंगी, करीना करेंगी, बस ये क्यों होता है? मेहुल चौकसी कौन है? ये मुद्दा आ जाएगा। अरे भाई आप बताइए, इस समय पीएसयू बैंक की हालत, ऐसी हालत खराब है कि देख, बैंक का पैसा लूटते तो कोई है और जनता से चूसा जाता है। जनधन योजना के अकाउंट सरकार कह रही थी सबके, आज जिसके पास 10 रुपए हैं, जनधन योजना के अकाउंट खुलवाया, वो 10 रुपए जमा किया, वो 10 रुपए निकालने कैसे जाएगा? एटीएम से 10 रुपए निकलता है आज के वक्त में। ये सरकार खून नहीं, किडनी चूसने का काम करे, किडनी निकालने का काम कर रही है। युवा जो है, अब बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही, लगता है आपको कि हम इससे उभर पाएंगे आने वाले वक्त में? युवा जो है वो नौकरी पा पाएगा? जो पहले अगर बात की जाए तो सरकारी नौकरी भी होती थी, अब तो सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकती, सारे सरकारी संस्थान लगातार बेचे जा रहे हैं। अब देखिए, वही जो एक योजना आयोग होता था, नीति आयोग होता था, जो नीतियां बनाती थी, पॉलिसी बनाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद आज कोई पॉलिसीज बन रही हैं, कोई पॉलिसीज नहीं बन रही हैं। तो इस सरकार को यही देखा जाएगा। आप देखे होंगे बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव, किसी बिहार चुनाव आपने देखा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, फ्री वैक्सीन लगाएंगे। जब देश में ताली और थाली और मोमबत्ती अगरबत्ती जलवाने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी को, आखिर देश से कोरोना गया, प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए कि आपने वादा किया था कि देश से कोरोना हट जाएगा, आपने उस वादे को क्यों नहीं आपको पूरा किया? वो तो कहते हैं कि हमने कहीं ना कहीं दूसरी लहर को सबसे पहले काबू पाया। अच्छा, सबसे पहले जब देश की जनता रोडों पे मर रही थी, जब भूख के मारे परेशान थी, और जब वैक्सीन और वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे, प्रधानमंत्री राहत कोष में जो पैसा गया था, क्या किया था उन्होंने? 10-10 रुपए, 5-5 रुपए चंदा, कोई 1000 रुपए दिया था कि जो आम नागरिक है, जो रोड पे से होने वाले हैं, गरीब लोग हैं, उनको स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिल पाए। आखिर उनको मिली? नहीं मिली। आप कहते थे कि हम गरीबी हटाएंगे देश से, लेकिन आपकी सरकार ने गरीब हटाने का काम किया है। आप ठेला, रेहड़ी, पटरियों को कहते थे कि हम इनको रोजगार देंगे। आज देश में देखिए, इतनी बड़ी बेरोजगारी है, जो ठेला और रेहड़ी जो बेचते थे सब्जी की, किसी की ठेल आप लगाते थे, आप दिख रहे हैं आपको? रोड के किनारे आप जाइए कहीं भी, आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है। जिस तरह से बंगाल की जनता ने इस सरकार को बहुत करारा जवाब दिया था, आप विकास की बात करेंगे, आप युवा की बात करेंगे, आप शिक्षा की बात करेंगे, आप महंगाई की बात करेंगे, उस पे जनता वोट देगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।